चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखते हैं आकृति के प्रकार। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आकृति के कुल 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6। नंबर 1 चित्राकृति, नंबर 2 छुट-पुट बिंदु वाली आकृति, छुट-फुट बिंदुओं वाली आकृति, नंबर 3 समय आधारित आकृति, समय आधारित आकृति, नंबर 4 वृत्त आकृति, नंबर 5 स्तंभ आकृति और नंबर 6 वृत्तांश आकृति। कौन सी आकृति? वृत्तांश आकृति। इस तरह से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आकृति के प्रकार बताइए। तो आकृति के विद्यार्थी मित्रों कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। नंबर 1 चित्राकृति, नंबर 2 छुट-पुट बिंदुओं वाली आकृति, नंबर 3 समय आधारित आकृति, नंबर 4 वृत्त आकृति, नंबर 5 स्तंभ आकृति और नंबर 6 वृत्तांश आकृति। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं आलेख के प्रकार बताइए। किसके? आलेख के प्रकार बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों आलेख के कितने प्रकार हैं? आपको कुछ जानकारी है? जी हाँ, आलेख के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख। नंबर 2 सतत आवृत्ति वितरण रखने वाली जानकारी के लिए आलेख। अब नंबर 3 जो है वो है लघु गुणक आधारित आलेख। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों ये आलेख के प्रकार हो गए हैं। कितने आलेख के प्रकार हैं? 3। कौन कौन से हैं? सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख, सतत आवृत्ति वितरण रखने वाली जानकारी के लिए आलेख और लघु गुणक आधारित आलेख। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा गया कि सतत आवृत्ति वितरण रखने वाली जानकारी, किसकी जानकारी के लिए आलेख के प्रकार बताइए। ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ आलेख के प्रकार याद करते थे, लेकिन अब आलेख के प्रकार के अंदर से भी प्रकार पूछ लिया गया। यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई। 2 नंबर में पूछा गया था, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों 4 प्रकार दिए हुए हैं। कितने? 4। नंबर 1 स्तंभालेख, नंबर 2 आवृत्ति बहुकोण और नंबर 3 आवृत्ति वक्र, नंबर 4 संचयी आवृत्ति बहुकोण। ये 4 प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर मोस्ट आईएमपी 5 नंबर का प्रश्न है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। क्या देखना हमें? टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 3 टेक्नोलॉजी दिया है। सबसे पहले एक दिया है कंप्यूटर
टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो उपयोग दिए हैं उसके अंदर भी 5 पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर 1 दिया हुआ है प्रेजेंटेशन बनाने, तैयार करने के लिए। नंबर 2 दिया है एक्सेल वर्कशीट। नंबर 3 दिया हुआ है आकृति एवं आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम। आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम। क्या है? प्रोग्राम। नंबर 4 दिया है अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए। और नंबर 5 दिया है अन्य साधन। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले मोस्ट प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। अब अर्थशास्त्र के अध्ययन में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है उसमें सबसे पहले पॉइंट दिया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ये 5 पॉइंट दिए हैं। प्रेजेंटेशन बनाने तैयार करने के लिए, एक्सेल वर्कशीट आकृति आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम, अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए और अन्य साधन। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी के उपयोग। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 6 पॉइंट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 6 पॉइंट। सबसे पहले दिया हुआ है ट्यूटोरियल। दूसरा है तत्काल शिक्षा या जानकारी। तत्काल शिक्षा या जानकारी। तीसरा दिया है पढ़ने योग्य सामग्री। पढ़ने योग्य सामग्री। चौथा दिया है विविध जानकारी प्राप्त करना। पांचवा दिया है अन्य जानकारी प्राप्त करना। अन्य जानकारी प्राप्त करना। और छठा दिया हुआ है लास्ट सांख्यिकीय जानकारी। कौन सी जानकारी? सांख्यिकीय जानकारी। तो इसके बाद ये हो गया इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जो उपयोग हैं। 6 पॉइंट दिया है। पहला दिया ट्यूटोरियल, तत्काल शिक्षा या जानकारी, पढ़ने योग्य सामग्री, विविध जानकारी प्राप्त करना, अन्य जानकारी प्राप्त करना, सांख्यिकीय जानकारी। तो अब हम इसका तीसरा भाग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेटा सीडी। तो इसमें कोई भी पॉइंट दिया हुआ नहीं है। कोई भी पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ। फिर भी मैं आपको डेटा सीडी की परिभाषा यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ कि जैसे कि कई संस्थाएं। कई संस्थाएं जैसे कि प्रयोगशाला, संशोधन केंद्र, सरकारी संस्थाएं जो संपूर्ण अर्थतंत्र की जानकारी प्राप्त कर उसके सांख्यिकीय विवरण का अहवाल तैयार करती हैं। क्या करती हैं? अहवाल तैयार करती। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब सीडी कौन कौन से प्रकार की बाज़ार में बनती है? जैसे कि यहाँ पे
राष्ट्रीय आय की सीढ़ी, ठीक है। फिर जनगणना की सीढ़ी, फिर उसके बाद है उद्योगों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी सीढ़ी, फिर उसके बाद NSSO द्वारा सीढ़ी तैयार की जाती हैं और जो बाज़ार में सरलतापूर्वक आपको उपलब्ध होती है।